जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा स्पर्श की। लगभग 50 से ज्यादा सवाल, उनके जवाब। आपको स्पर्श किस तरह मदद करता है। दूसरा बात करूंगा दोस्तों, यदि आपका डीएसपी अकाउंट है या नहीं है तो कोड को कैसे पता करोगे कि सर्विंग का कोड कौन सा है, पेंशन का कोड कौन सा है। उसका एक लेटर है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको आपने रखना है। आप कहीं भी जाते हो तो आप इसको लेके जाइए कि कोई हमसे कई लोगों ने पूछा है कि कोड क्या चीज होता है, तो पेंशन कोड और सर्विंग कोड क्या है। और एमएससीपी आपका हक है। किसी भी लेवल पर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो कोशिश आपको करनी होगी कि रिकॉर्ड पर सपोर्ट करेगा। जैसा कि एक बंदा लगातार इस तरह की कोशिश किया और उसके 31,000 अकाउंट में आए और उसकी पेंशन संशोधन हुआ। तो दोस्तों, खबरें करते विश्वास से सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पर्श की। अब स्पर्श के आपको हिंदी और अंग्रेजी में दो मेरे पास पीडीएफ है। लगभग मैंने कहा है कि आपको 54 सवाल हैं और 54 सवाल के साथ यदि आप स्पर्श में कहां कहां कनेक्ट करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, मेल के जरिए करना चाहते हो या डायरेक्ट फोन करना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको पीडीएफ साझा करूंगा। अब सबसे पहले एफएक्यू, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हुई है। मेरा आधार और मोबाइल नंबर बैंक में उपलब्ध है लेकिन माइग्रेशन स्टेटस में नहीं दिखाई दे रहा। क्या मैं अपना माइग्रेशन स्टेटस और स्पर्श पीपीओ नंबर देख सकता हूं। मुझे माइग्रेशन का एसएमएस प्राप्त हुआ है लेकिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे स्पर्श में स्थानांतरण के लिए एजेंसी से संपर्क करना होगा। क्या मेरे पास पेंशन के लिए बैंक से धन निकालना जारी रखने का विकल्प है। स्पर्श के लिए कौन सा ब्राउजर उपयुक्त है। क्या स्पर्श मोबाइल फोन में काम करता है। मेरा मोबाइल नंबर स्पर्श में उपलब्ध नहीं है, मेरे पास एसएमएस नहीं आते, तो मैं क्या करूं। स्पर्श के होम पेज पर जाएं। जो भी इसका आंसर है मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर आप उसकी पीडीएफ ले लेना हमसे आराम से। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी, इसका फायदा रखना इसको जरूर। ये रेफरेंसेस हैं भाई, रेफरेंसेस हैं, इसको पक्का प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो। स्पर्श से सेवा केंद्र बहुत दूर है, वहां तक मैं जा नहीं सकता। स्पर्श से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुझे किससे संपर्क करना होगा। बैंक स्पर्श सेवा केंद्र या एसएससी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सका तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्या स्पर्श पोर्टल 24 घंटे खुला रहता है। क्या स्पर्श पोर्टल विदेश में भी उपलब्ध है। क्या सेवा केंद्र प्रदान की जाने वाली सेवाएं पेंशनभोगी पोर्टल पर हैं। मैं अपनी पेंशन का विवरण जैसे बेसिक पेंशन और विकलांगता पेंशन, ग्रेच्युटी आदि कैसे देख सकता हूं। मैं अपनी पेंशन से कम्यूटेशन राशि की कटौती और उसकी बहाली की तारीख कैसे देख सकता हूं। मंथली पे स्लिप कैसे चेक कर सकता हूं। माइग्रेशन के बाद मेरी डिसेबिलिटी पेंशन या ओआरओपी 3 के बाद डिसेबिलिटी पेंशन या मेरी जो पेंशन बढ़ी है ओआरओपी 3 में, उसको कैसे चेक कर सकता हूं। मुझे कितना एरियर मिला है, कितने डीए के हिसाब से मिला है, उसको कैसे चेक कर सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि मुझे ब्रॉड बैंडिंग राउंडिंग का लाभ दिया गया है कि नहीं। मैं कैसे देख सकता हूं कि मुझे ब्रॉड बैंडिंग, आप समझते हो इस बात को। मैं चालू वित्त वर्ष के अपने अनुमानित विवरण को कैसे देख सकता हूं। मैं इनकम टैक्स के दायरे में हूं ये मैं कैसे जान सकता हूं। मेरा पहचान पत्र कैसे प्रस्तुत किया गया है, क्या वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। क्या जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई वीडियो उपलब्ध है। मैं अपनी पहचान की अगली तारीख कैसे देख सकता हूं। मतलब आपको A to Z चीजें हैं। लगभग 56 सवाल हैं, 4 पेज की पीडीएफ है। अब मैं मोटा मोटा कहूं कि आप स्पर्श से कैसे जुड़े हैं या नहीं, और आपका पेंशन संबंधित जितने भी है, यानी बेसिक पेंशन है, उसके ऊपर डीए है, एरियर है, ओआरओपी 3 का लाभ मिला है नहीं मिला। एक साइड आपके पेंशन का जितना भी अकाउंट का सिस्टम है, एक साइड आपकी फैमिली डिटेल है, एक साइड आपका जीवन प्रमाण पत्र है, एक साइड आपका ग्रेवेंसेस है। तो सारी चीज का लेखा जोखा इसमें है। अब मैं इसका स्टार्ट करूंगा, लास्ट तक समय लगेगा। बेहतर है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, बेहतर है कि आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। ऐसी चीज का प्रिंट आउट निकाल कर रखें। इधर आप किसी सर्विस सेंटर में भी जाते हो तो उनको बता सकते हो कि इसका जो मेरी समस्या है और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। तो ये पक्का रख लेना, अच्छा किसी ने तैयार किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा डीएसपी काउंट, अब डीएसपी काउंट की बहुत जोरदार चल रहा है। कई बैंक हैं जो रूरल इलाके में है और वो आपको डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट नहीं दे रहे। अब उनके लिए क्या करें, यानी जो सर्विंग सोल्जर थे उन्होंने तो वहां से हटा लिया।
अभी पेंशनर असमंजस में हम कहाँ जाएं? मेरी तरफ से एसबीआई ही एक बड़ा ऑप्शन है पेंशनर्स के लिए। अपना आपका पेंशन अकाउंट जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, पहली शर्त। और वो आपका पेंशन अकाउंट आपका डीएसपी अकाउंट होना चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरा, वो यदि आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और रिश्ते में जाकर के आप उसमें नॉमिनी भी एक से ज्यादा ऐड करा लेना चाहिए। अब कोड का बड़ा चक्कर रहता है, कई लोगों को पता नहीं है कि कोड क्या होता है। अब कौन सा कोड है, कई लोग, हमने अपना अकाउंट नंबर दिया है कोड के लिए। अब इसमें आप देख सकते हो सैलरी पैकेज, अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस सैलरी पैकेज, इंडियन कोस्ट गार्ड, सबके लिए अलग अलग उन्होंने दिया है। तो प्लीज रेफर द मास्टर सर्कुलर नंबर सो एंड सो एट प्रेजेंट कंसेशन ऑफ 25% प्लेटिनम ज्वेलरी। अब वो मैं सीधा सीधा बात आता हूं कि प्रोडक्ट कोड और डिस्क्रिप्शन 1092141। अब ये है सर्विंग का गोल्ड 1092141, ये है डीएसपी पेंशन गोल्ड, पेंशनर का क्या है 1092141 कोड है। ये फौज के दो हो गए। और नीचे हैं फैमिली पेंशनर्स का है 1092151 और फिर पैरामिलिट्री फोर्स के हैं 1094141 और 1094141 जो लोग पेंशनर्स हैं उनके 1099141 और 1091481 इनके हैं। तो हमने आपको बता दिया, यदि आप सर्विंग हैं तो 1092141 हैं और यदि आप रिटायरीज हैं तो 1092141 हैं। ये कोड लेके जाओ। वो बोलता क्या कोड होता है, बोला ये लेटर है। ठीक है, आराम से आप इसका फायदा उठा सकते। फायदा नहीं है, आपने करवाना ही करवाना। अब मैं बात करता हूं एमएससीपी। एमएससीपी की बहुत सारी खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आपका लग क्या रहा है। यदि आप 2008 में पेंशन आए, 2009 में आए, 10 में आए, लगभग एमएससीपी का एक बड़ा कंफ्यूजन था कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू हुई, वो देर में हुई कोर्ट के फैसले से। ये सितंबर 2008 से लागू करने का प्रावधान था। अब उस पीरियड के कुछ लोग बंदे हैं, बचे हैं, उन्हें वो एमएससीपी नहीं दे रहे, बहुत नखरे कर रहे हैं। लेकिन आपने लगातार पत्राचार करना है, लगातार फायदा उठाना है हर प्रकार के ग्रीवेंसेस का, और उसमें सीधा सीधा है। अब इन्होंने, मैंने DIAV, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, जो मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूं क्योंकि मेरी बात होती है, और क्या कर सकते हैं, वो पूरी मदद करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। तो यहीं पर है, ये रिकॉर्ड से एक आया है, जैसे आप देख रहे हो 31,000 उनके खाते में आया है। रेफर DIAV पोर्टल 19 फरवरी 2025 एंड ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो, इट इज इंटीमेट दैट सो एंड सो दास वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अप्रैल 2013, अक्यूरेंस रिगार्डिंग MSCP हवलदार ग्रेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 in respect of above named individual has already been published by office part order number so and so 19 सितंबर 2024 and submitted POR so and so. You are requested to adjust the above finance occurrence and the credit amount directly to the individual account of the earliest NEFT and cancel check already has been submitted in your office. The time of finalization of LPC, UTR and date of please intimate this office and further. अब आपने देखा होगा केस किया किसी नायक चितरंजन दास ने, और केस की लड़ाई लड़ी DIV में, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स। अब ये प्रभावी है या नहीं आपने देख लिया होगा। मैं आपसे बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी। आपका पैसा है, आप कागज DIV में तो आप डाली क्योंकि अभी शुरू हुई है और काफी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उनका एक जो क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट भी दिखा रहे हैं। आप 2006, 2013 और 2025 में आके पैसे मिल रहे हैं, यानी नहीं लेते तो वो अपनी मर्जी से तो कोई देगा नहीं, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और पैसे आए। अब मैं ये बात कह रहा हूं, अब ये एक और मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यदि आपको PCDA में सीधी बात करनी है तो ये नंबर है, यदि आपने DIAV में बात करनी है तो मैं ये PDF आपके सामने भेज रहा हूं। यदि किसी के पास ये नहीं है तो मैं आपको WhatsApp पे भेज दूंगा। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है तो WhatsApp पर आप मैसेज करके छोड़ देना, मैं 100% भेजूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी आप जाग जाओ। बहुत 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 लाखों करोड़ों रुपए हमारे जवानों का फंसा होता है। E-नोट भी गलती करती है, रिकॉर्ड हमें सपोर्ट नहीं करता, POR तो पता है कैसा है। अब हमें आने के बाद लड़ाई लड़नी होती है, तो जो प्लेटफॉर्म है लड़ाई लड़ने के,
हमें कोई पैसा वकील नहीं करना इन सब चीज़ों में, हमें सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंस करना है, सही जगह पे करना है और लगातार उनके पीछे पड़े रहना है। आपको आपका हक मिलेगा। और ज़रूर आप शेयर करें अपना जो भी हमसे इन डॉक्यूमेंट के बारे में। धन्यवाद।